हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम मैट्रिक्स की संक्रियाओं को समझें, ठीक है। इसलिए हम आज का टॉपिक है आव्यूह पर संक्रियाएँ। इसमें सबसे पहले हम योग संक्रिया को समझेंगे, एडिशन। तो देखिए योग संक्रिया क्या होती है मैट्रिक्स में। योग संक्रिया का मतलब है कि दो मैट्रिक्स का योग। दो मैट्रिक्स के योग के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि दोनों की कोटि समान हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, AIJ, इसकी कोटि है M क्रॉस N। इसी तरीके से एक दूसरी मैट्रिक्स है अपने पास, मैट्रिक्स B, और इसकी भी कोटि BIJ, ये कोई मैट्रिक्स है और इसकी कोटि है M क्रॉस N। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों की कोटियाँ समान हो, तभी इन दोनों में योग संक्रिया हो सकती है, वरना तो नहीं होगी। अब आगे बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। अगर दोनों की कोटि समान है तो इनके संगत अवयवों का योग हम कर देंगे। जैसे कि A प्लस B इक्वल टू AIJ प्लस BIJ, ठीक है। संगत अवयवों का योग कर देंगे और जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो भी उसकी जो कोटि है वो भी यही आएगी, M क्रॉस N। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि -1 2 5 ये अपने पास A मैट्रिक्स है, ठीक है। और ऐसे ही एक B मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ये मैट्रिक्स B है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। तो इसकी कोटि क्या है 2 क्रॉस 3 और इसकी 2 क्रॉस 3। तो दोनों की कोटियाँ समान है, मतलब दोनों में एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो अब A प्लस B करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके संगत अवयवों का योग कर देंगे। मतलब 2 जो A11 है, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, वो किससे योग होगा, इसी से होगा, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ से, ठीक है। तो 2 प्लस 2। इसी तरीके से 3 किस में ऐड होएगा, 1 5 प्लस 7 से होगा, -1 3 से ऐड होगा, ये 2 प्लस 0 से, और ये 5 प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 4 4, ये 2 2 और ये 10, ठीक है। तो ये अपने पास क्या मिल गया, A प्लस B, यानी मैट्रिक्स का योग संक्रिया अपन ने समझ लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स में क्या होगा, व्यकलन, सब्ट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। सब्ट्रैक्शन में हमने दो मैट्रिक्स लिए है। A मैट्रिक्स है जिसकी कोटि M क्रॉस N है, और B मैट्रिक्स है जिसकी कोटि M क्रॉस N है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे A माइनस B, तो जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी AIJ माइनस BIJ, यानी संगत अवयवों में से हमको घटाना है, तो उसकी कोटि भी M क्रॉस N ही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लें तो A मैट्रिक्स 2 4 0 1 और B मैट्रिक्स है कोई -1 2 1 3। अब देखिए संगत अवयव हम घटाते हैं, तो 2 में से क्या घटाएंगे, -1 -1। इसी तरीके से 4 -2 0 -1 और 1 -3। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3, ये 2 -1, यहाँ पर -2। तो ये हमको मैट्रिक्स मिलेगी जो क्या है, A माइनस B। संक्रिया आती है गुणन संक्रिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो थोड़ा अलग है, गुणन संक्रिया। देखो गुणन संक्रिया के लिए सबसे पहले तो जो आपके पास दो मैट्रिक्स रहेंगी उसमें ज़रूरी हो
कि जो मैट्रिक्स ए में स्तंभ की संख्या बराबर हो बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। समझ रहे हो बात को कि ए में स्तंभ की संख्या इक्वल हो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर। जैसे कि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी कोटि है आपके पास m क्रॉस n, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसकी कोटि है आपके पास n क्रॉस p। तो दोनों की मैट्रिक्स अलग अलग, दोनों की कोटियाँ अलग अलग है, अलग अलग हो लेकिन बराबर क्या होनी चाहिए कि ए में तो ये वाली स्तंभों की संख्या और बी में ये पंक्तियों की संख्या। यदि ये दोनों इक्वल है तो इसमें गुणन संक्रिया संभव है, वरना नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर दोनों की कोटियाँ बराबर है तब तो उसमें होगी गुणन संक्रिया, क्योंकि उनकी दोनों चीज़ें इक्वल होगी। जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, अगर दोनों में बराबर है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो उसमें स्तंभ और पंक्ति बराबर होंगे। 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 है तो भी उसमें स्तंभ और पंक्ति बराबर होंगे। तो यदि अगर दोनों की कोटियाँ समान है तब तो गुणन संभव है, लेकिन अगर दोनों में अलग अलग कोटियाँ हैं तो भी गुणन संभव है, अगर सिर्फ उसमें ये चीज़ बराबर हो तो, कि इसके स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर हो। तो देखिए, ऐसा होने पर हमको सिर्फ ये देखना है कि m क्रॉस n इसकी कोटि थी और इसकी कोटि थी n क्रॉस p, दोनों में n सेम है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या सेम है? n सेम है। तो जो अपने पास एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा कि माना a क्रॉस b, एक मैट्रिक्स अपन को मिलता है c, उसकी कोटि हमको क्या मिलेगी? m क्रॉस p, ये उसकी कोटि होगी। जो नया मैट्रिक्स हमको मिलेगा गुणन के बाद, उसकी कोटि क्या होगी? m क्रॉस p, मीन्स उसमें पंक्तियों की संख्या m होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी? p होगी। आ रही है बात समझ में? ऐसे शायद आपको ना आए, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि A कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें अवयव 1 2 0 4, इसकी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है। और B कोई लेते हैं हम मैट्रिक्स, अब देखिए इसमें कितने स्तंभ है? 2, तो इसमें भी पंक्तियाँ अपन को 2 ही लेनी पड़ेगी। 2 पंक्तियाँ, स्तंभ अपन अलग ले सकते हैं, माना कि 3 स्तंभ ले लेते हैं अपन, ठीक है। 0 1 3, ये हमने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली। अब दोनों में गुणन संभव है क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है यहाँ पे और इसमें भी 2 आ रहा है, यानी अपन को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसकी कोटि क्या मिलेगी? 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखिए, अब इसका गुणन कैसे करते हैं? इसके गुणन के लिए ध्यान दो, इसकी जो प्रथम पंक्ति है उसका सबसे पहले इस प्रथम स्तंभ से गुणन होता है, ठीक है। देखिए, हाँ, तो देखिए सबसे पहले इसके प्रथम अवयव को पहली जो अपने पास स्तंभ है उसके पहले अवयव से इंटू करेंगे। जैसे 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर प्लस दूसरे वाले अवयव को दूसरे वाले अवयव से इंटू करेंगे और बीच में क्या लगाएंगे? प्लस लगाते हैं, ध्यान देना। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो इससे अपन को ये मैट्रिक्स का पहला अवयव मिलेगा। ये पूरी कैलकुलेशन करने पर हमको प्रथम अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब सेकंड अवयव के लिए क्या करेंगे अपन? इस पहली पंक्ति को ही इस दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे इंटू। कैसे? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, प्लस लगाएंगे बीच में, फिर 2 इंटू 2, ठीक है। अब वापस इस पहली पंक्ति को इस तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये अपनी पहली पंक्ति मिली है। अब दूसरी पंक्ति के लिए क्या करेंगे? इस दूसरी पंक्ति को पहले पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1
फिर 0 इंटू 1, 4 इंटू 2, सॉरी प्लस लगाएंगे बीच में, 4 इंटू 2। फिर थर्ड वाले सम से करो इसी पंक्ति को, 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 2 क्या जाएगा 2, यहाँ पर 1 प्लस 4 5, 3 प्लस ये कितने हो गए 10 तो 13, 0 प्लस 4 4, या 0 प्लस 8 और या 0 प्लस 20। तो ये हमको A क्रॉस भी मिला है, जिसकी मैट्रिक्स वो जिसकी कोटि अपन देखना चाहें तो क्या है 2 इंटू 3। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से हम A क्रॉस भी निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अदिश गुणन। मैट्रिक्स में अदिश गुणन मीन्स यदि कोई A आपके पास मैट्रिक्स है Aij, कोटि है m क्रॉस n, जिसको अपन किसी अदिश संख्या से इंटू कर रहे हैं, माना कि वो n है, तो n Aij m क्रॉस n, तो आपको क्या करना है, उसके प्रत्येक अवयव को उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसका क्या कहलाता है, अदिश गुणन। तो हमें मिल जाएगा n Aij m क्रॉस n, ये उसका अदिश गुणन कहलाता है। जैसे कि A मैट्रिक्स है आपके पास 0 4 -1 3, आपको 3A निकालना है। क्या निकालना है 3A, मतलब A मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 0 4 -1 3। आप प्रत्येक अवयव को क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 0 12 माइनस के 3 और 9, ये हमें मिल जाएगा 3A। ओके, अब इसके बाद थोड़े से गुणधर्म देख लेते हैं कि मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखिए योग के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स में। सबसे पहले क्रम विनिमय, कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि A प्लस बी करो या B प्लस A करो इक्वल आएगा, ठीक है, योग संक्रिया के लिए ये। फिर साचर्यता, कि A प्लस बी में योग संक्रिया करके आप C के साथ योग कर लो, या फिर B प्लस C करके फिर A ऐड कर लो, सेम आएगा, ठीक है, ये भी इक्वल होते हैं। थर्ड है योज तस्मक। तस्मक का मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स A में ऐसा क्या जोड़े कि हमको वही मिल जाए। जैसे कोई संख्या है, मान लो 5 है, तो 5 में क्या जोड़े कि वही मिल जाए, तो 0। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये जो आपको O दिख रहा है ये क्या है अपने पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शून्य मैट्रिक्स, समझाया था ना आपको, शून्य मैट्रिक्स, ये शून्य मैट्रिक्स है। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स जोड़ो और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वही आपका क्या है, योज्य तस्मक, ठीक है। फोर्थ है योज्य प्रतिलोम, कि A में आप किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ोगे कि आपको 0 मिल जाए यानी शून्य मैट्रिक्स मिल जाए, तो माइनस से जोड़ दो, नेगेटिव साइन उसका, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, योज्य प्रतिलोम। अब है गुणन, कि गुणन के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट है क्रम विनिमय, कि क्रम विनिमय बस यही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि गुणन में क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। क्यों, देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है A, जिसकी कोटि है अपने पास, कोटि लिख रही हूँ मैं इसकी, कि 2 इंटू 3 है, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसकी कोटि अपने पास है 3 इंटू 4, ठीक है। तो जब हम A क्रॉस B करेंगे, AB करेंगे, तो ये संभव है, AB संभव है। क्यों, क्योंकि A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या समान है, तो AB हो जाएगा, है ना। और जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि क्या होगी, 2 क्रॉस 4, है ना। लेकिन जब हम B इंटू A करते हैं, B इंटू A करते हैं, तो देखिए B की कोटि तो है 3 क्रॉस 4 और इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 3। तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति
दोनों बराबर नहीं है, अतः b इंटू ए संभव नहीं है, अतः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, अब है साचर्यता। साचर्यता का पालन करता है ये, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू सी। तस्मक, तस्मक क्या है, ये आई, आई क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स बताया था, जहाँ मुख्य विकर्ण में 1 1 1 आता हो वो अपना इकाई मैट्रिक्स होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स यदि इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाए, ठीक है, तो वो उसकी तस्मकता कहलाएगी। फोर्थ है बंटनता, बंटनता का ये पालन करता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी।